नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क की। यह एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे आप अपने फोन से ही माइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई महंगा कंप्यूटर या ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन और थोड़ा सा टाइम। पाई नेटवर्क का मकसद है कि क्रिप्टो करेंसी को आम आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि हर कोई इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। यह कॉन्सेप्ट स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स ने शुरू किया था और आज इसके करोड़ों में यूजर्स हैं पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, असली गेम शुरू होता है इसके वैल्यू से। सिर्फ कॉइन्स कलेक्ट करना काफी नहीं है, उनकी कीमत क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर एंट्री होती है जीसीवी की, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की। यह एक ऐसी वैल्यू है जिसे पाई कम्युनिटी के लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसी जीसीवी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि यह जीसीवी आखिर है क्या। जीसीवी का पूरा नाम है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह एक ऐसी वैल्यू है जिस पर पीए कम्युनिटी के लोग ग्लोबली आपस में सहमति बना रहे हैं। यह वैल्यू है $3,14,159 पर पीई। यह नंबर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह मैथमेटिकल कांस्टेंट पीआई से इंस्पायर होकर रखा गया है। यह पाई कोर टीम द्वारा अनाउंस की गई ऑफिशियल प्राइस नहीं है, बल्कि यह कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट है जिसका मकसद पाई को एक हाई वैल्यू एसेट के रूप में एस्टेब्लिश करना है। देखिए, जब तक पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक पाई की कोई ऑफिशियल मार्केट वैल्यू नहीं है। ओपन मैननेट आने के बाद ही पाई को दूसरे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन या इथेरियम की तरह क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्ट किया जाएगा। तब मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसकी कीमत तय होगी। लेकिन जीसीवी के सपोर्टर्स का मानना है कि अगर कम्युनिटी पहले से ही एक हाई वैल्यू पर आपस में लेन देन शुरू कर देगी, तो जब ओपन मैननेट आएगा तब मार्केट इस हाई वैल्यू को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलेगा। यह एक तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। इस जीसीवी मूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पाई इकोसिस्टम के अंदर एक इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है। ये सभी ट्रांजैक्शंस पी के एनक्लोज्ड मैननेट के अंदर हो रहे हैं। इससे लोगों का पीआई नेटवर्क पर ट्रस्ट बढ़ रहा है और उन्हें लग रहा है कि उनके माइन किए हुए कॉइन्स की सच में कोई वैल्यू है। यह एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि पीआई सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं, बल्कि एक यूटिलिटी टोकन बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जीसीवी अभी तक पीआई कोर टीम द्वारा ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया गया है। इसलिए इस पर 100% भरोसा करना ठीक नहीं होगा। बहुत से लोग इस हाई वैल्यू का फायदा उठाकर स्कैम भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक पाई कोर टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक जीसीवी को एक कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट ही समझना बेहतर है। यह एक पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन इसमें रिस्क भी शामिल है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। आज की डेट में, यानी 30 सितंबर 2025 को, इसका सीधा जवाब है अभी नहीं। पाई नेटवर्क अभी भी अपने एनक्लोज्ड मैननेट फेज में है, जिसका मतलब है कि आप पाई कॉइन्स को बाहर के एक्सचेंजों पर ट्रेड नहीं कर सकते। आप सिर्फ पाई इकोसिस्टम के अंदर ही इन कॉइन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक इसका ओपन मैननेट लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक पीआई की कोई ऑफिशियल मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी। इसलिए जीसीवी की वैल्यू पर इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यह ओपन मैननेट से पहले ही एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। क्या हम पाई कॉइन्स से सच में एक कार खरीद सकते हैं? क्या हम पाई कॉइन्स से सच में एक घर खरीद सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में 30 सितंबर 2025 को इसका जवाब है ऑलमोस्ट नो। अभी तक पाई नेटवर्क अपने एनक्लोज्ड मैननेट फेज में है। इसका मतलब है कि आप पाई को बेचकर कैश नहीं निकाल सकते, और न ही कोई बड़ी कंपनी जैसे कार डीलरशिप या रियल एस्टेट डेवलपर ऑफिशियली पाई कॉइन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो शोरूम जाकर सीधा पीआई से कार खरीदना अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन यह फ्यूचर में पॉसिबल न होने का मतलब नहीं। सबसे बड़ा कदम जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है। अगर कम्युनिटी $3,14,159 पर सहमत हो जाती है और इस पर बड़े पैमाने पर लेन देन शुरू हो जाता है, तो चीजें बदल सकती हैं। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक पाई कॉइन है और उसकी वैल्यू जीसीवी के बराबर मान ली जाती है,
तो आप आराम से एक लग्जरी कार खरीद सकते। लेकिन यह सब अगर और मगर पर टिका हुआ है। अभी तक जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो छोटे स्तर पर पीयर टू पीयर हो रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस दावा करते हैं कि चाइना में या वियतनाम में लोगों ने पी कॉइन देकर कार खरीदी है। इनमें से ज्यादातर खबरें अनवेरिफाइड होती हैं। यह पी टू पी बार्टर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। क्या वो कार लीगल है? पेपर्स ट्रांसफर होंगे? गड़बड़ हो तो कहां शिकायत करेंगे? इसलिए ऐसी डील से बचना ही समझदारी है। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। इमेजिन ओपन मैननेट लॉन्च हो चुका है। जीसीवी अनऑफिशियल स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर आप पीआई से कार खरीदना चाहते हैं, प्रोसेस कैसा हो सकता है? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूं। स्टेप 1, KYC वेरिफिकेशन। एंश्योर आपका पीआई अकाउंट पूरी तरह KYC वेरीफाइड हो। KYC नो योर कस्टमर आइडेंटिटी गवर्नमेंट आईडी से वेरीफाई होती है। बिना KYC आप पीआई कॉइन्स मैननेट पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, पाई कॉइन्स को मैननेट वॉलेट में ट्रांसफर करना। माइनिंग ऐप से कॉइन्स को ऑनऑफिशियल पाई वॉलेट में माइग्रेट करें। माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही कॉइन्स ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल होंगे। स्टेप 3, सेलर या प्लेटफॉर्म ढूंढना जो पीआई एक्सेप्ट करे। कार डीलरशिप जो पीआई एक्सेप्ट करती हो या ऑनलाइन P2P मार्केट प्लेस जहां लोग कार्स पी के बदले बेचते हैं। सेलर की क्रेडिबिलिटी चेक करना जरूरी। डील फाइनल करना। एग्जाम्पल, कार प्राइस चीज $10,000। अगर पे जीसीवी वैल्यू ये $3,14,159, तो आपको लगभग 0.318 पाई कॉइन्स पे करने होंगे। प्राइस पाई कॉइन्स में नेगोशिएट करें। प्राइस फाइनल होने पर ट्रांजैक्शन करें। सेलर का पाई वॉलेट एड्रेस लें। अपने पीआई वॉलेट से फाइनल अमाउंट उनके वॉलेट में ट्रांसफर करें। पीआई ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन फास्ट और सिक्योर होना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी चीज जैसे कार या घर खरीद रहे हैं, तो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर पेपर वर्क ट्रेल बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको लीगल सिक्योरिटी देगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में कार या घर की पूरी डिटेल्स जैसे मॉडल नंबर, चेसिस नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस, साथ ही इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन की कीमत कितने पाई कॉइन्स है और जीसीवी वैल्यू को रेफरेंस के तौर पर मेंशन किया जा सकता है। दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है पेमेंट कंफर्मेशन। जब आप अपने पीआई वॉलेट से सेलर के वॉलेट में कॉइन्स ट्रांसफर करते हैं, तो ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन आईडी यानी हैश जनरेट होती है। यह इस बात का परमानेंट और अनचेंजेबल प्रूफ है। आपको इस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्ड अपने पास सेव करके रखना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन आईडी को सेल एग्रीमेंट में भी मेंशन करना एक अच्छा आइडिया है। यह एक डिजिटल रिसीट की तरह काम करेगा जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ऑनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। कार के लिए आरटीओ के फॉर्म 19, फॉर्म 30, आरसी ट्रांसफर। घर के लिए सेल डीड की रजिस्ट्री। लॉयर की मदद से आपके सारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। सभी कम्युनिकेशंस का रिकॉर्ड रखें। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये बड़ी बड़ी डील्स जैसे कार या घर खरीदने की होंगी कहां? इनके लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? देखिए, जब ओपन मैननेट लॉन्च हो जाएगा तो हम कई तरह के प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। डायग्राम, P2P मार्केटप्लेसेस, ऑफिशियल ब्रांड पार्टनरशिप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, डैप्स। सबसे पहला और सबसे आसान ऑप्शन हो सकता है पाई स्पेसिफिक P2P मार्केटप्लेसेस। यहां पायनियर्स सामान और सर्विसेज का आपस में लेन देन कर सकेंगे। लोग कार्स, प्रॉपर्टीज और दूसरी चीजें लिस्ट करके प्राइस पी कॉइन्स में रखेंगे। उदाहरण, पीआई चेन मॉल, पी बार्टर मॉल, जो अभी एनक्लोज्ड मैननेट में काम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, बड़ी कंपनियां पीआई के साथ पार्टनरशिप कर ले। इमेजिन कीजिए कार कंपनियां या रियल एस्टेट डेवलपर्स पार्टनरशिप करें। यह पीआई के लिए बड़ी जीत होगी। इसके लिए पीआई की टेक्नोलॉजी को उनके पेमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब आप शोरूम या डेवलपर ऑफिस में सीधे पीआई से पेमेंट कर पाएंगे। तीसरा, डैप्स जो पीआई ब्लॉकचेन पर बनेंगे बिना मिडलमैन के P2P डील्स के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजिटल एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंडीशंस पूरी होते ही खुद एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जाम्पल, बायर पाई एस्क्रो में डाले, सेलर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करे और फिर कॉइन्स ऑटो रिलीज हो जाएं। ट्रस्ट की जरूरत कम हो जाती है, पर जब तक प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह डेवलप और सिक्योर नहीं होते, सावधान रहना जरूरी है। सिर्फ ऑनऑफिशियली एंडोर्स्ड या हाई रेप्यूटेशन प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। रिव्यूज, सिक्योरिटी फीचर्स और कस्टमर सपोर्ट को जरूर चेक करें। जब बात पाई नेटवर्क के फ्यूचर की आती है, तो एक्सपर्ट्स और क्रिप्टो एनालिस्ट्स की राय बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं।
उनका मानना है पाई आम आदमी को क्रिप्टो से जोड़ रहा है। करोड़ों में यूजर बेस इसकी ताकत है। ओपन मैननेट के बाद यह बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। मोबाइल फर्स्ट माइनिंग कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी माना जाता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स स्लो डेवलपमेंट को लेकर स्केप्टिकल हैं। सालों बाद भी ओपन मैननेट पेंडिंग, डेडलाइंस आगे बढ़ने से ट्रस्ट पर असर। करोड़ों यूजर्स के लॉट पर ब्लॉकचेन का रियल स्ट्रेस टेस्ट अभी बाकी है। जीसीवी पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ इसे ब्रिलियंट कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी मानते हैं, पर कई एक्सपर्ट्स इस हाई वैल्यू को अनरियलिस्टिक कहते हैं। लिक्विडिटी का सवाल। निष्पक्ष एक्सपर्ट्स वेट एंड वॉच अप्रोच की सलाह देते हैं। सबकी नजरें ओपन मैननेट पर टिकी हैं। एग्जीक्यूशन ही फ्यूचर तय करेगा। सक्सेसफुल लॉन्च और स्मूथ इकोसिस्टम से वैल्यू धीरे धीरे बढ़ सकती है। पाई को लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। इसमें पोटेंशियल है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। पाई नेटवर्क जैसे डायनामिक प्रोजेक्ट में अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। आज 30 सितंबर 2025 तक सबसे बड़ी खबर ओपन मैननेट को लेकर ही है। कोर टीम के मुताबिक 3 कंडीशंस। वेट, मास केवाईसी कंप्लीट। 2, यूजफुल डैप्स तैयार। 3, मार्केट स्टेबल। नए एल्गोरिदम्स और ज्यादा वैलिडेटर्स से केवाईसी तेज हो रही है। हैकथॉन्स चल रहे हैं। ई कॉमर्स, सोशल, फाइनेंस, यूटिलिटी बढ़ेगी। जीसीवी मूवमेंट ग्रासरूट्स पर जोर पकड़ रहा है, पर ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं। वॉलेट सिक्योरिटी और यूआई इंप्रूव हुए हैं। पास फ्रेज कभी शेयर न करें। हमेशा ऑफिशियल ऐप और वेरीफाइड चैनल से ही इन्फो लें। सबसे पहले पेशेंस। पाई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। रोज माइनिंग, सिक्योरिटी सर्कल स्ट्रॉन्ग, अपडेट्स का इंतजार। दूसरा, नॉलेज। व्हाइट पेपर पढ़ें, ब्लॉकचेन समझें, मार्केट को सीखें। तीसरा, सिक्योरिटी। पासवर्ड, पासफ्रेज शेयर न करें। 2FA यूज करें। कम्युनिटी से जुड़ें, डिस्कशंस में भाग लें, दूसरों की मदद करें। माइनिंग करते रहिए, सीखते रहिए और एक बेहतर कल की उम्मीद रखिए। जय हिंद।